नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमान से मिलाना चाहता हूं क्योंकि ये हमारे बड़े सम्मानीय अजीज हैं विनोद शर्मा, बहुत दिन बाद हमारे कार्यक्रम में आए और चर्चा हम लोग करेंगे कांग्रेस की। चमत्कार कुछ इस किस्म का हो रहा है कांग्रेस के साथ कि हवा में कांग्रेस तो उड़ती हुई नजर आ ही रही थी, जमीन से उखड़ी हुई भी नजर आ रही थी। अब हवा और जमीन के बीच में कांग्रेस कोई स्ट्रैटेजी करती हुई नहीं नजर आ रही है। फिर क्या किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने बाहर से एक रणनीतिकार ले लिया। ट्रैक रिकॉर्ड प्रशांत किशोर का अच्छा था, उन्होंने बीजेपी की भी रणनीति की थी, नीतीश कुमार की भी रणनीति की थी। कांग्रेस ने कहा इनको ले लो भाई, हमारी सोच में इतनी कमी है तो बाहर से हम रणनीतिकार एक रख लेते हैं। अब दिक्कत क्या आ रही है कि कांग्रेस के तौर तरीकों से, कांग्रेस के पुराने नेताओं के तौर तरीकों से, कांग्रेस की सोच के तौर तरीकों से टकराव हो रहा है प्रशांत किशोर का, और समझ में नहीं आ रहा है कि समाधान क्या निकलेगा। समाधान मेरे पास है नहीं और मेरे पास होना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस की प्रॉब्लम है, कांग्रेस समाधान ढूंढेगी। मेरे इन बातों से जुड़े हुए हमेशा की तरह, रोज की तरह 5 सवाल है मेरे, 5 पॉइंट्स है, 5 सवाल है। मेरा पहला सवाल है कांग्रेस को लेकर, यूपी और पंजाब के कांग्रेस नेताओं की पीके से क्या नहीं बन रही? ये पीके जो है, ये आमिर खान की चलचित्र नहीं पीके, ये प्रशांत किशोर के लिए इनिशियल्स दिया गया है पीके। तो यूपी और पंजाब के कांग्रेस नेताओं की क्या पीके से नहीं बन रही है? कांग्रेस को बाहर से रणनीतिकार लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कांग्रेस के जितने भी दिमाग हैं, राजनीतिक दिमाग हैं, वो इतने खाली हो चुके हैं कि उनको बाहर से रणनीतिकार लाने की जरूरत पड़ी? और ये उन पार्टियों पर भी अप्लाई करता है जिसके लिए पीके साहब पहले रणनीति कर रहे थे, कांग्रेस में अकेले नहीं अप्लाई करता ये। तीसरा पॉइंट, क्या उत्तर प्रदेश और पंजाब के कांग्रेस के नेता जो हैं वो नाकाम रहे हैं? क्या जो लीडरशिप है, चेहरे तो बदले नहीं है दोनों जगह, तो वो फिर अपनी नाकामी को एक्सेप्ट करे, माने। 1989 से कांग्रेस यूपी में पावर के आसपास नहीं आई है। 1989 से, तब मैं स्कूल में पढ़ता था, याद रखिएगा इस बात को, तब पावर के आसपास नहीं आई है। उसके बाद मेरा पॉइंट है कि क्या प्रशांत किशोर का विरोध राहुल गांधी का विरोध नहीं है? फिर अगर आपको प्रशांत किशोर नहीं समझ में आ रहे हैं, आपके ऊपर थोपे गए हैं कांग्रेसियों, आप उनसे एडजस्ट नहीं कर सकते, उनको आपको दिक्कत, तो फिर आप राहुल गांधी को बताइए ना, क्योंकि राहुल गांधी तो उनको लेकर आए हैं। और लास्ट पॉइंट, इस पर ये विनोद शर्मा जी और हम चर्चा जरूर करेंगे, ये पॉलिटिक्स, समाज से जुड़ने का काम, जनता से के बीच जाने का काम, जनता को समझने का काम, वादों इरादों में के बीच की जो लड़ी होती है उसको बांधने का काम, क्या ये सब छोड़कर राजनीति अब मैनेजर्स का, ये देख रहे हैं लैपटॉप हम लोग को भी दिया जाता है, तब इसका काम है कि इसमें आप इक्वेशन निकाल लीजिए, समीकरण, कौन कितना जाति कहां कैसे। तो अब मैनेजर्स जो है, क्या वो पॉलिटिक्स चलाएंगे? जरा सोचिए, पॉलिटिशियन भी मैनेजर्स रहे हैं और उन पर भी ये चार्ज लगा है कि क्या वो पावर ब्रोकर्स रहे हैं सियासत में, मैनेजर्स रहे हैं सियासत में। ये एक बड़ा पॉइंट है कि क्या मैनेजर्स जो है अब वो सियासत चलाने में। विनोद शर्मा, पहला पॉइंट बड़ा सिंपल सा है मेरे लिए, आपके कांग्रेस क्यों ऐसा कर रही है? कांग्रेस को क्या इतने आत्मविश्वास की कमी है कि 10 साल की अगर एंटी इनकम्बेंसी है पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की, आम आदमी पार्टी वहां उठ सकती है, कांग्रेस अल्टरनेटिव नहीं बन सकती। 1989 से आप उत्तर प्रदेश में तमाम समीकरणें बनी, मायावती बीजेपी साथ चले गए, मुलायम मायावती रिपीट होते रहे, कांग्रेस एक बार पैर नहीं रख पा रही उत्तर प्रदेश में। इतनी अंडर कॉन्फिडेंट क्यों है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में, जो कि उतनी पंजाब पे लागू नहीं होती है, हाँ, वो ये है कि कांग्रेस के पास जो एक सोशल अलायंस हुआ करता था, दलितों का, मुस्लिम भाइयों का और ब्राह्मणों का, वो जो सोशल अलायंस था वो मंडल के आने के कारण बिखर गया। सही बात। और बहुत सी और सी ताकतें उभरी। देखिए, मायावती का जो राइज, उससे पहले काशी नाम का जो राइज पंजाब में और यूपी में भी और क्षेत्रों में भी, मध्य प्रदेश में भी कुछ हद तक, वो ना सिर्फ कांग्रेस की डिफीट थी और सेकुलर अलायंसेस की भी डिफीट थी, और जिसमें मैं वाम दल का भी नाम लेता हूं। मुझे याद है कि
एक बार ज्योति बासु की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ज्योति बासु बहुत कम मिलते थे पत्रकारों से, और उनके साथ बेमान बोस भी थे शायद, उनके साथ बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि क्या मायावती जैसी ताकतों का उभरना राष्ट्रीय स्तर पर ये वाम की डिफीट नहीं है? और ये सवाल उतना ही कांग्रेस पे भी लागू होता है। तो उसका जवाब में ज्योति बासु ने कहा था कि ये बात सच है कि हम लोग जो है अपना अस्तित्व जो हमारे गढ़ हैं उनके बाहर नहीं बना सके, और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस थी। अब आते हैं कांग्रेस पे। देखिए, कांग्रेस आज के दिन चिंतित क्यों है? कांग्रेस आज के दिन यूपी में इसलिए चिंतित है कि यूपी में उसके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ नहीं है और उसके पास वो सोशल बेस नहीं है जो किसी भी पार्टी को खड़ा करती है। किसी भी मैं आपको इसलिए टोक रहा हूं, देखिए प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस की। चुनाव के बाद चुनाव, चुनाव के बाद चुनाव, लोकसभा में आप 21 सीट तक ले आए थे। आप ऑर्गेनाइजेशनली क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? आप ऑर्गेनाइजेशनली कांग्रेस को स्ट्रक्चर ही नहीं कर पाते उत्तर प्रदेश में। आप उम्मीद कहां से करेंगे? वो नेता कहां से लाएंगे? वो चेहरे, ना ये 90 के दशक की राजनीति रही, ना ये 2000 के दशक की राजनीति रही, ना ये 80 के दशक की राजनीति रही। अरे भाई, मूव विद द टाइम्स। एक तरफ आप लॉजिक देंगे कि हम राहुल गांधी को इसलिए लाए क्योंकि युवा है, नहीं। अरे तो आप जब 21 सीट आप ले आए थे एक लोकसभा इलेक्शन में, जो बड़ी बात है कांग्रेस के लिए, वहां से अंग्रेजी में से कहते हैं यू सिंपली लॉस्ट द ग्राउंड। आप कुछ कर ही नहीं पाए वहां पर। ये बात सच है कि फॉलोअप की कांग्रेस में बहुत कमी है और कंसेप्चुअलाइजेशन की भी कमी है। ये बड़ी ही, मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिहाज से एक आयरॉनिकल बात है कि इस पार्टी की इतनी बड़ी, इतनी विशाल इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है। ये पार्टी इस देश में पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया करती थी और दूसरे लोग रिएक्ट किया करते थे। आज के दिन पॉलिटिकल एजेंडा कोई और सेट करता है, कांग्रेस रिएक्ट करती है। और मैं समझता हूं कि इसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटी सी बात बस विनोद आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जब 2009 में ये कांग्रेस का दिल्ली में पीक है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, 200 से ज्यादा सीट लेकर कांग्रेस वापस जीत कर आ रही है। आप उत्तर प्रदेश में 18% के आसपास वोट आप लाते, बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा ही वोट लाते, 21 सीटें आप वहां से लाते। उसके बाद आप घटकर 7.5% 2014 में आ जाते। यानी कि आपने 5 साल जहां पर आप सेंटर में पावर में है, कांग्रेस पीक पे है, आज की कमजोरी में नहीं है, आप कैपिटलाइज ही नहीं कर पाए, आप बिल्ड ही नहीं कर पाए वहां से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश आपकी में। जितने सवाल हैं, हाँ, वो सही दुरुस्त सवाल है, इस पे दो राय नहीं हो सकती। और पूनिया जी तो बैठे हुए हैं, ये तो यूपी से ही आते हैं। अगर 21 सीट वहां से आ गई थी और उसके बाद आपने देखा था कि सारी उन 21 सीटों का श्रेय राहुल गांधी को मिला था। हाँ, पूरा श्रेय उनको मिला था। और मेरा यह मानना है कि उस शुरुआत के बाद और उस शुरुआत पे बिल्डअप करने के लिए उनको वहां डेरा डाल देना चाहिए था उत्तर प्रदेश में। 21 से 2 हुई। देखिए, उनको वहां उत्तर प्रदेश में डेरा डाल देना चाहिए था। और वो जो 21 सीटें, उन 21 सीटों का जमावड़ा लेकर उसको एक बड़ा प्रोसेशन बनाने की जरूरत थी और मुद्दों की राजनीति करने की जरूरत थी, जमीन पर लड़ने की जरूरत थी, लोगों को एजुकेट करने की जरूरत थी कि देखिए, ये जो सेक्टेरियन पॉलिटिक्स होता है, इसकी जो ये एडहॉक होता है, ये लोगों के मफाद में नहीं होता है, लोगों को जुदा करता है एक दूसरे के साथ। और हम एक नई उम्र की नई फसल के नेता हैं, हमें है जी है, और हम पे आप विश्वास पॉइंट है। हाँ। पीएल पुनिया साहब, बहुत कड़वा सवाल है और आप भी बहुत अच्छे से उत्तर प्रदेश को जानते हैं मेरी तरह। 21 सीटें, 18% से ज्यादा वोट, 2009 का पीरियड, कांग्रेस पीक पे, सेंटर में देश पर राज कर रही है कांग्रेस। वहां से आप जब गिरते हैं 7.5% वोट और 2 सीटें, इस दौरान आपने क्या किया? आपने क्या किया कि आज आपको प्रशांत किशोर या किसी भी स्ट्रेटेजिस्ट के सामने घुटने टेकने पड़े कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए उत्तर प्रदेश में? पुनिया साहब, देखिए, ये सही बात है कि 2009 में 21 सीटें हम जीते और फिर बाई इलेक्शन हुआ, उसमें भी हम जीते, तो 22 सीटें हो गई। और वो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी उनके आसपास नहीं थे। वो 20 थे समाजवादी पार्टी और 19 से बहुजन समाज पार्टी और 10 एमपीज भारतीय जनता पार्टी के थे।
और उसके पीछे कारण भी था कि राइट टू इंफॉर्मेशन लेके आए, मनरेगा लेके आए, किसानों का कर्ज माफ किया, ये सब पूरे थे। और उसके बाद फॉलोअप हुआ और दूसरे एक्शन भी हुए, जिसमें फूड सिक्योरिटी का बिल है और बाकी भी कानून बने। पुनिया साहब बातें मत याद दिलाइए। पुनिया साहब मैं बहुत आ रहा हूं, पढ़े लिखे समझदार आदमी है। बातें वो तो आपके अचीवमेंट थे। आप 2009 में कांग्रेस अपने आप 200 से ज्यादा सीट लेकर आई थी, क्योंकि वो आपके अचीवमेंट से। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आपने जो लूज मैं आ रहा हूं, आज तक मैं नहीं मैं आ रहा हूं साहब, आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का लीडर कौन है? खाली इसका मुझे जवाब दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को क्यों किसी प्रशांत किशोर या किसी स्ट्रेटेजिस्ट की जरूरत है। लीडर का नाम बताइए। नहीं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, डॉक्टर निर्मल खत्री हैं। हाँ। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो उनको चेहरा बता देते हैं, और कांग्रेस पार्टी का चेहरा है, उसको चेहरा मानने को मना कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर चेहरा नहीं बताया, वो आपका कमेंट है, मैं उसको नहीं रोक रहा हूं, लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूं। मैं वही राजनीतिक हलकों में सर, मैं हमेशा कहता हूं पुनिया साहब, कांग्रेस के हिस्से के सवाल कांग्रेस से पूछे जाएंगे, बीजेपी के हिस्से के सवाल बीजेपी से। मेरे पास इस वक्त जो आपका चार्ट है ना, इसको डिटेल करके, यहां सिफोलॉजी का कार्यक्रम नहीं, मैं दिखा सकता हूं और समझा सकता हूं कि कितनी एडवांटेजेस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कितनी बेहतर स्थिति में आप 2009 में आ गए थे। और वहां से किसी भी, न उस समय नरेंद्र मोदी आ रहे थे देश की राजनीति में, न उस समय कोई बाकी बड़ा बदलाव था। आप वहां से, जैसे कहते हैं ना, मुट्ठी में रेत भरकर रेत निकल के गिरती रहती ना, वैसे आप लोग गिरे हैं सर। पॉइंट ये है कांग्रेस के बारे में, आप देखिए। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, विनोद शर्मा यहां मौजूद है, मैं उसी बात वर्षों से जानता हूं, इनकी रिस्पेक्ट करता हूं। कोई मोदी बीजेपी का लॉजिक नहीं है यहां पर, ये जान लीजिए आप लोग। 2009 के बाद इट इज अ सेल्फ कांग्रेस कोलैप्स इन उत्तर प्रदेश। स्वतः कांग्रेस गिरी है उत्तर प्रदेश में। पुनिया साहब, पूरा समय दूंगा मैं आपको, बोलिए सर। देखिए अभिज्ञान जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि 2009 से और 2014 में बहुत परिवर्तन आया, लेकिन उसके परिवर्तन के कारण हम भी हैं और बाकी दूसरे भी कारण हैं। ये भी समझना होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट के बाहर सरकार के ऊपर जो तोहमत लगाए और जो वातावरण बनाया, और फिर उसके बाद 2014 का चुनाव, मैं तो कहता हूं कि ऐसा चुनाव ना कभी हुआ ना होगा। जिस तरह से गलत और झूठे वादे कर करके लोगों को गुमराह करके वोट इकट्ठे किए गए और लहर एक बनाई गई कि मोदी वेव है, और उसमें और क्या हम सभी लोग उखड़ गए। बहुजन समाज पार्टी के पास, बहुजन समाज पार्टी के एक भी सांसद नहीं हुआ। इसी तरह से समाजवादी पार्टी से नहीं हुआ। लहर बना लेते। अब ये नहीं, एक मिनट सर, ना मैं किसी और पॉइंट पर कायम हूं। आपकी सरकार, आप सवाल पूछें, बिल्कुल 2014 में आपकी हार। मैं अच्छा, चलिए एक चीज आपको बताता हूं, एक सवाल पूछता हूं आपसे, तारीख भी बता रहा हूं आपको। 12 मार्च 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी वहां पर उत्तर प्रदेश में, यानी कि वो चुनाव जीते। सरकार बनने से मेरा मतलब वो चुनाव जीते। 2009 से 2012 में कांग्रेस ने क्या अचीव किया वहां पे? भूल जाइए नरेंद्र मोदी। मार्च 2012 से आगे मैं आपको बता रहा हूं, विनोद शर्मा की मौजूदगी में प्रश्न ही नहीं पूछूंगा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे कि 2009 से 2012 में आपने क्या किया। मार्च 2012 में 224 सीट जीतकर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार, बल्कि अखिलेश यादव नहीं, समाजवादी पार्टी की जीती, उनके पिता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया बाद में। पुनिया साहब, देखिए अभिज्ञान जी, मैं कोई सेफोलॉजिस्ट की तरह से नहीं बात कर रहा हूं जी, लेकिन ये हकीकत है कि बहुजन समाज पार्टी उससे पहले सरकार में थी। और उसके खिलाफ जनता में आक्रोश हुआ और जनता ने उनके खिलाफ वोट दिया, और जनता ने ये देखा कि सरकार बनाने में मजबूती के साथ में कांग्रेस पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी है, तो वो परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन से वोट उनको मिला। हालांकि लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, हर हालत में बने, वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से बेहतर है, हर हालत में बेहतर है।
लेकिन वो समझते हैं कि साहब ये गणित है और गणित में ये आगे पूरा बहुमत की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, तो इनके मुकाबले कौन बहुमत की तरफ है, तो अधिकांश वोट उस तरफ मुड़ जाते हैं और वो हुआ।